हेलो फ्रेंड्स, मैं आतिश। हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम सॉइल कंपोजिशन के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सॉइल के कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में, जैसे कि 40% होते हैं हमारे मिनरल्स और 5% होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर और 25% होते हैं हमारे एयर और 25% होते हैं हमारे वाटर। और इसके अलावे हमारे सॉइल में कुछ माइक्रोब्स होते हैं। जो कि अब माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स हमारे सॉइल में के नेचुरल सिस्टम को मेंटेन करते हैं और ये हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको ये डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावे ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे माइक्रोब्स ये काम करते हैं। अब आते हैं सॉइल कंपोजिशन, देखते हैं आगे। तो पहला है हमारा मिनरल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा है कि ये 45% ऑलरेडी होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि हमारे सॉइल में फाउंड होता है। अब मिनरल्स बेसिकली फाउंड बाय ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज रॉक्स। ये हमें मिलते कहां से हैं? ये बेसिकली हमें लार्ज रॉक्स के ब्रेकडाउन होने से ये हमें मिलते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन सॉइल, कुछ कॉमन मिनरल्स जो हमें सॉइल में मिलते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर एटसेट्रा। तो ये हमारे मिनरल्स हैं, कहां से हमें मिलते हैं? कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें सॉइल में फाउंड होते हैं। अब है हमारा दूसरा ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस वही है जो हमने 5% ऑर्गेनिक मैटर का जिक्र किया वहां पे। तो ये इसका अल्टीमेट फॉर्म हमने लिख दिया यहाँ ह्यूमस। ये ऑर्गेनिक मैटर तभी इंपॉर्टेंट है, तभी यूजफुल है जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होता है, वो यूजफुल ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो आइए देखते हैं। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे प्लांट्स या एनिमल्स, जैसे एनिमल के गोबर बोल सकते हैं आप, प्लांट्स के रेसिड्यू बोल सकते हैं, प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं उनके रेसिड्यू आप बोल सकते हैं, उसके डिकम्पोज होने से ये हमें ह्यूमस मिलता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे, इट लेंड्स द सॉइल इट्स फर्टिलिटी। ये हमें सॉइल को फर्टिलिटी देती है। ह्यूमस हमें सॉइल को फर्टिलिटी देती है। तो यहाँ पे भी कुछ मिनरल्स हैं, ये कुछ हमारे मिनरल्स हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आप बात करोगे कि ये मिनरल्स ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमस में ये सॉइल को फर्टिलिटी दे रही है। तो फर्टिलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ फर्टिलिटी तब देगी जब वो अब ये इसके डिकम्पोज होने से, इसके रेसिड्यू से डिकम्पोज होगा, तब जाके वो डिकम्पोज होने के बाद तब ये न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करेगा। और ये ऑलरेडी ये सॉइल में हमारे प्रेजेंट, पहले से ही प्रेजेंट है। तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर मोस्टली माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज worms, बैक्टीरिया, फंजाई etc. that live in the soil and perform the decomposition of animals and plants that gives the soil humus. ये कुछ हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे worms, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। ये हमारे मतलब सॉइल को ह्यूमस के फॉर्म में ये देते हैं, जैसे यही हेल्प करते हैं हमारी ह्यूमस को कन्वर्ट होने में। अब बात करते हैं हमारा 25% और 25% वाटर एंड एयर को। तो वाटर एंड एयर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सॉइल एंड अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। दे आल्सो हेल्प
इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें CO2 यानी एयर की आवश्यकता पड़ती है और वाटर की भी आवश्यकता हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पड़ती है। तो ये हमें वहां यहां से वाटर एंड एयर ये हमें हेल्प करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के अलावा हमारे सॉइल में कुछ और तरीके से भी काम आते हैं और तरीके से भी परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।